बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज का मौजू बहुत दिलचस्प है और इस मौजू का एक बैकग्राउंड भी है। हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अच्छा, उन लोगों की कभी लड़ाई नहीं होती थी, कभी हमने नहीं सुना कि वो लोग लड़ते हैं, और हम दोनों तो लड़ भी लेते हैं। तो जब उन्होंने दूसरी शादी की तो किसी ने सवाल किया कि यार उन्होंने कैसे शादी कर ली दूसरी। जब बाकी सब लोग बड़ा आइडलाइज करते थे, कपल हो तो ऐसा होना चाहिए और एक बेहतरीन कपल है फैमिली का, ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। खैर, लेकिन दूसरी शादी हो गई। तो एक उनकी जानने वाली थी, वो कहने लगी असल में दूसरी शादी उन्होंने इसलिए की है कि वो लोग लड़ते नहीं हैं। अगर वो लोग लड़ते होते ना तो शायद दूसरी शादी नहीं होती। जब मैंने इस बात पे गौर करना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि लड़ाई तो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप लोग लड़ते नहीं हैं तो मुझे बाज़ औक़ात लोगों पे तरस आता है, उन लोगों पे जो लोग लड़ते ही नहीं हैं। लड़ना तो ज़िंदगी में एक बड़ी खूबसूरती लेकर आता है, बड़े मज़े लेकर आता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हम ये जान लें कि लड़ने के फ़ायदे क्या हैं, और सेकंड ये कि लड़ते कैसे हैं। यानी आज हम बात करेंगे लड़ने के आदाब पर भी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उन्होंने शादी कर ली और उसकी वजह ये नज़र आती है कि वो लड़ते ही थे आपस में। तो जो मियाँ बीवी लड़ते हैं आपस में तो उनके इस तरह के मसाइल नहीं होते, उनके शौहर जो है शादी नहीं करते दूसरी। देखें, जो लोग लड़ते हैं वो अगर ये 4 बातें नहीं जानते जो हम आपको बताने जा रहे हैं तो फिर ये है कि उनके ताल्लुकात ख़राब होने के चांसेस होते हैं, वो चीज़ें बिगड़ने के चांसेस होती हैं। हम गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं दे सकते कि कोई नहीं कह सकता कि फ़ला बंदा शादी नहीं करेगा, फ़ला बंदा लड़ेगा नहीं, फ़ला बंदा बदतमीज़ी नहीं करेगा। किसी के बिहेवियर की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, हम उसकी शिद्दत को कम करने की बात कर सकते हैं। यानी आप तो इन 4 बातों पर अमल करते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं चारों तो अमल करता हूँ लेकिन आप नहीं करती तो तो कुछ भी हो सकता है। तो हम बात करेंगे पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट ये है कि जब आप लड़ते हैं तो आप अपने अंदर जो जज्बात हैं उसका इजहार कर देते हैं, यानी अपना गुस्सा निकाल देते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने अंदर भरते रहते हैं। स्ट्रेस तो मौजूद है ना माशरे में, हम जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ कोई नेगेटिव काम हो रहे होते हैं। जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, कभी गवर्नमेंट की वजह से, कभी रिश्तेदारों की वजह से, कभी दोस्तों की वजह से, कभी माहौल की वजह से, कभी महंगाई की वजह से, कभी किसी वजह से, कभी किसी के रवैये की वजह से हमारे अंदर क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आती रहती है। अगर वो उसका इजहार आप ना करें तो आप तो पागल हो जाएं। तो इसलिए होता ये है कि मर्द जब अपने जज्बात का इजहार करता है तो उसके बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा लाइट फील करता है, और उसके बाद अगर उसको लगता है कि मैंने गलत किया है तो वह आगे माफ़ी भी मांगता है। अगर औरत समझदार हो, औरत अगर समझदारी का फ़ैसला करे उस लड़ने के टाइम पे, यानी मर्द अगर लड़ रहा है तो औरत जो है वो थोड़ा सा कूल होकर सुने, गौर से सुने और चुप रहे, कोशिश करे कि ज़्यादा बहस ना करे, वो ना लड़े। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि मर्द बाद में ख़ुद शर्मिंदा हो जाएगा कि यार कैसी इंसान है यार, मैंने इसके बाद क्या कुछ कर दिया, और ये सुकून से सुनती नहीं। अच्छा, सुकून से सुनना है, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, बच्चों को डांटना मारना नहीं है, नहीं, रिलैक्स रहना है और ये एहसास करना कि नहीं यार ये शख्स परेशान है, और अगर ये गुस्सा कर रहा है तो इसकी कोई वजह है। ये रोना तो आता है, रोने पे आप कैसे लगा सकते हैं पाबंदी? नहीं, रोना ज़रूरी नहीं आता। हमने बड़ी ख़वातीन देखी हैं जो ना को चने चबा देती हैं और रोती नहीं है, मर्द रो रहे होते हैं बेचारा। तो यहाँ तो बड़ी मासूम ख़वातीन की बात हो रही है, तो उनको डांट पड़ती है और गलती नहीं होती है तो रोना तो आता है। देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि आपको जज्बाती तौर पे मजबूत होना भी चाहिए। हमारी दर्जनों वीडियोज़ ये हैं जो ये सिखाती हैं कि आप जहनी तौर पे मजबूत कैसे हों, जज्बाती तौर पे मजबूत कैसे हों। ये हमें सीखना पड़ेगा। ये सीखे बगैर आप अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। और दूसरा पॉइंट ये है कि सामने वाले की जो नीड्स है उसका आपको अंदाज़ा हो जाता है, उसका जो इजहार है गुस्से का, उसमें आपको अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी नीड्स क्या हैं, उसके जज्बात क्या हैं, वो क्या चाहता है। यानी कितनी बातें ऐसी होती हैं कि आप अपने जज्बात का इजहार कर ही नहीं पा रहे होते आम हालात के अंदर। आपने देखा नहीं है कि जब कभी किसी की लड़ाई होती है, मियाँ बीवी के अलावा भी देखें, तो इंसान कौन सी बातें निकाल रहा होता है, क्या क्या शिकवा शिकायत कर रहा होता है। जब दोस्तों में लड़ाई होती है तो किन किन बातों का वो इजहार करते हैं, तुमने ये कर दिया, तुम ये करते हो, तुम ये करते हो, जो आम हालत में नहीं बताता, वो गुस्से की हालत में और लड़ाई की हालत में बताता है। बिल्कुल। तो होना क्या चाहिए, होना ही चाहिए कि जब कोई शख्स गुस्सा कर रहा है तो आप उसकी बात को गौर से सुनिए कि वो आपको अपने दिल की बात बता रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ। जब आपके दिल की बात सुन लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि
उसके मुताबिक आप चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश करें। तो जी वजह दूसरा पॉइंट क्या हो गया, आपको नीड समझ में आ जाती है, सामने वाले की ज़रूरत का अंदाज़ा हो जाता है। और ये दोनों की बात कर रहे हैं, मर्दों को चाहिए कि बीवियों की ज़रूरत को समझें और बीवियों को चाहिए कि वो मर्दों की ज़रूरत, ये दोनों एक दूसरे की ज़रूरत को समझें। जब ख़वातीन की बात करूँगी, ख़वातीन की बहुत सारी बातें जो हैं वो डायरेक्टली हस्बैंड से नहीं कह पा रही होती हैं, गुस्से की हालत में बातें मुँह से निकल जाती हैं। वो बातें कह देती हैं कि भाई ये मसला है, ये प्रॉब्लम है आपके साथ मुझे। जैसे कल रात को बताऊँगी, ज़ुबैर को मेरी एक बात पर गुस्सा आया। गुस्सा बिल्कुल जायज़ था इनका, मैं नहीं कहूँगी नाजायज़ गुस्सा था इनका, बिल्कुल सही गुस्सा आया इनको। लेकिन बस मसला ये था कि हम लोग खाना खाने के लिए बैठे थे, मैं गुस्से में उठी और मैं चली गई गुस्से में। ठीक है, मैं जो उन्होंने काम कहा था वो काम करने लग गई मैं। लेकिन उस काम के दौरान मुझे एहसास हुआ कि पिछले 1-1.5 साल से ये हो रहा है कि अगर खाने के दरमियान कोई बात हो जाती है तो फिर अगर मैं उठ गई हूँ तो ज़ुबैर मुझे बुलाते नहीं हैं। तो ये तो गुस्सा कर चुके थे हालांकि, उसके बावजूद मैंने गुस्से में इजहार किया इस बात का कि ठीक है आपने गुस्सा सही किया, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूँ, ये गलती नहीं थी मेरी, गलती थी मेरी, लेकिन आपने मुझे दोबारा खाने पे क्यों नहीं बुलाया। ठीक ठाक मैं नाराज़ हुई हूँ इनसे इस बात पे कि बेचारे ने बड़ा मुझे मनाया, हालांकि गुस्सा इन्होंने किया था, लेकिन बाद में इनको अंदाज़ा हुआ कि हाँ गलती यहाँ पे हुई है, तो फिर इन्होंने मुझे मनाया। मैंने जाहिर किया कि मुझे अंदाज़ा हुआ है। तो आपको क्या होता है, आप अपने गुस्से में अपनी नीड का, अपनी ज़रूरत का इजहार कर देते हैं। अब तीसरी बात बताएं, आपके तीसरा अदब अब क्या सिखाएंगे हमें आप? देखें, तीसरा अदब बड़ा मज़ेदार है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब आपने अपनी नीड भी समझ ली, जज्बात का भी इजहार कर दिया, तो तीसरी बात मज़ेदार है, वो ये है कि लड़ाई जो है वो एक दूसरे को कनेक्ट करने का सबब बनती है, रिश्ते को मजबूत बनाने का सबब बनती है। वो कैसे? यानी जब लड़ाई, अगर आपने मिसाल के तौर पे हम दोनों लड़ रहे हैं और मैं गुस्से का इजहार कर देता हूँ, मैं बदतमीज़ी कर देता हूँ सपोज़, ये अपना रिएक्शन क्या दिखाती हैं? बहुत पॉजिटिव रिएक्शन दिखाती हैं। ये रिएक्शन में बदतमीज़ी नहीं करती, ये रिएक्शन में लड़ती नहीं है। तो अब क्या होगा? अब हमारा रिश्ता बड़ा मजबूत हो जाएगा, पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ये मिसाल के तौर पर ये गुस्सा का इजहार करती हैं मुझसे, ये मुझसे लड़ती हैं और मैं उसके बाद बहुत रिस्पेक्टफुली इनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, जो इनका गम है, उसको दूर करने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं यार सही है, तो मैं गुस्सा आया, वो जायज़ था, मुझे अफसोस हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, उस वक्त एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दिया। जब एक शख्स लड़ रहा हो और दूसरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दे, आप यकीन करें जो असल फ़तह होती है ना, वो होती है इखलाक की फ़तह। असल जीत इखलाकी जीत है। आपने अच्छे इखलाक का मुजाहरा करके जीत लिया, बद इखलाकी करके आप जीत नहीं सकते, ना सिचुएशन को ना दिल को। अच्छा, और ये हर रिश्ते में, जैसे बच्चों को डांट पड़ जाती है, अली को हमारे बहुत कम होता है कि मैं डांटूं। उसकी वजह क्या है कि अगर अली कोई शरारत करते हैं, शरारत तो उनकी वही होती है, बहनों को तंग करना, उनकी चीज़ें लेके भाग जाना, तो इस तरह की कोई शरारत करते हैं अली, और मैं जैसे शुरू होती हूँ ना अली को बोलना, तो फ़ौरन मामा बस बस, मामा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मामा नहीं नहीं नहीं, मामा अब नहीं बोलिएगा, आके लिपट जाएगा, मुझे प्यार करने लगेगा, मामा नहीं नहीं गलती हो गई, सॉरी मामा अब नहीं बोलिएगा। अब मैं क्या बोलूँ उसको ज़्यादा? तो ये होता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन भी है और उसमें भी आपको ये लग रहा है कि हस्बैंड बहुत गुस्से में है, ठीक है, इस तरह तो आप नहीं कर सकती उनके साथ, लेकिन ये है कि आप उस वक्त खामोश रह के इस बात को साबित कर सकती हैं कि हाँ मैं आपकी बात की रिस्पेक्ट कर रही हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि आप किस तकलीफ़ में हैं, बाद में वो भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे। देखें, ये बड़ी समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात बताई है। अगर आपने उस पर गौर कर लिया ना तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सिर्फ इसे एक एग्जाम्पल के ऊपर, यानी होता क्या है, वो क्यों ऐसा बिहेव करता है, वो क्यों कहता है? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, उसको कॉन्फिडेंस है अपने रिश्ते के ऊपर और अपने ऊपर। जब आप इतना कॉन्फिडेंस किसी को दे देते हैं कि वो आपसे इस तरह से जज्बात का इजहार कर सके, परेशान नहीं हो रहा, डर नहीं रहा, रो नहीं रहा, हंसते हुए अच्छा 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 अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, तो जब आप क्या करते हैं, जब आप अपने रिश्ते के अंदर आप ये इजहार करते हैं कि सही अब मैं अब दोबारा मौका नहीं दूंगा या दोबारा मौका नहीं दूंगी, जब आप इस तरह का इजहार करते हैं और बहुत पॉजिटिव अंदाज से करते हैं, तो सामने वाला फिर आपको तंग नहीं करेगा, वो आपसे बदतमीज़ी नहीं करेगा उस अंदाज से। कब? अगर आपके अंदर एतमाद होगा, और अगर रिश्तों में एतमाद पैदा किया तो आप यकीन करें रिश्ते वाकई में बड़े खूबसूरत हो जाएंगे। जैसे ही बता रही हैं अली का रिश्ता और उनका रिश्ता, या मेरा रिश्ता और हरमीन और हादिया का रिश्ता, तो हमारे रिश्ते में एक एतमाद है, हम हर बात का इजहार कर लेते हैं तो हमारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। चौथी बात, तरजीहात तय कर लें। क्या तय कर तरजीहात?
देखें, तरजीहात ये है कि जब आपने एक शख्स ने अपने गुस्से का इजहार किया, उसने बताया कि भाई, फिर मिसाल के तौर पर उसने कहा कि मुझे भाई सफाई चाहिए, मुझे मेरा कमरा साफ़ चाहिए, या मुझे मेरा कमरा साफ़ नहीं चाहिए। आपको सफाई का बहुत शौक़ है, लेकिन आपके जो शरीक हयात हैं वो कहते हैं मेरी चीज़ें जहाँ रखी हैं वो वहीं रखी हैं। मैं जानता हूँ एक साहब को कि वो कहते थे कि मेरे कमरे की सेटिंग चेंज ना करें। जो उनकी वाइफ थी वो हर एक महीने बाद सेटिंग चेंज कर दिया करती थी, हर एक महीने बाद उनकी लड़ाई होती थी, हर महीने लड़ते थे वो इस बात पे कि सेटिंग चेंज क्यों की। लेकिन वो सेटिंग चेंज करती थी, उनको मज़ा आता था, और फिर लड़ाई होती थी, फिर 2 दिन बाद फिर दोबारा वो सेटिंग उनको फिर वापस करनी पड़ती थी, अगले महीने फिर ये होता था। तो आपको एक शख्स बता रहा है कि मेरी तरजीहात ये हैं, मैं ये चीज़ पसंद नहीं कर रहा हूँ, तो आप उसको समझिए ना। एक शख्स कहता है मुझे खाने में इस तरह की चीज़ें चाहिए, ऑयली चीज़ें मुझे नहीं खानी, मुझे पसंद ही नहीं है। नहीं, मैं तो मज़े मज़े खाने खिलाऊंगी अपने शौहर को। तो भाई उसको नहीं खाना, मोहब्बत में है। मोहब्बत नहीं है, आपको उसको मोहब्बत से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। वो ये चाहता है कि मुझे मोहब्बत नहीं करो, खुदा के वास्ते इतनी मोहब्बत नहीं करो, मुझे समझ तो लो मैं क्या जा रहा हूँ। ये जो है ना, अपने आप को मजलूम भी इसलिए समझ रही होती हैं कि हम सफाई तो कर रहे हैं, हम ख्याल तो कर रहे हैं उनका, खाना ही तो खिला रहे हैं उनको मज़े मज़े के, लेकिन असल बात ये कि उनकी तरजीहात में चीज़ें शामिल ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है। इसीलिए कहते हैं नादान दोस्त जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है दाना दुश्मन से, क्योंकि दोस्ती में वो आपका नुकसान कर जाएगा, और दाना अगर दुश्मन भी है तो आपको जहानत सिखा के चला जाएगा। तो खैर, आप अपनी तरजीहात सेट करें। आप गुस्से में जो बंदा बातें कह रहा है उस पर गौर करें और समझें कि वो असल में दिल से क्या चाह रहा है, आपसे क्या मिसिंग है। उस मिसिंग लिंक को जब आप मिलाएंगे तो आप अपनी तरजीहात को बेहतर तौर पे करेंगे। फिर आप समझ जाएंगे हाँ सही है। हो सकता है कि आपको उसकी बात सुनने के बाद ज़िंदगी मज़ीद आसान हो जाए। वो कह रहा है मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, सपोज़ मुझे पहले ये चीज़ें चाहिए, तो आप कहेंगे अच्छा ज़बरदस्त, पहले मैं ये काम कर लूँगी। तो इन बातों का ख्याल रखिए और लड़ते रहिए। हम कहेंगे कि आप लड़ें, खूब लड़ें, खूब खुश रहें, खूब भरपूर ज़िंदगी गुजारें, लेकिन लड़ाई के दौरान बदतमीज़ी ना करें। और लड़ाई के दौरान एक शख्स ने अगर मिसबिहेव करना शुरू किया है तो दूसरा कहे नहीं यार, मुझे इस लड़ाई का फ़ायदा उठाना है, मुझे इस लड़ाई को ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करना है। लड़ना सीखें। यहाँ पे एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगी। पिछले दिनों मैं काउंसलिंग भी कर रही थी, उनका भी यही इशू था। मैं यहाँ बताऊँ कि अगर शौहर गुस्सा कर रहे होते हैं, डांट रहे होते हैं, और आगे से बीवी जो है वो घबरा जाती है, रोने लगती है, या ये शो करती बहुत ज़्यादा डर गई है वो, तो शौहर को मज़ीद गुस्सा आता है। आपने देखा हो कभी आप डर जाती हैं, रोने लगती हैं, तो शौहर कहते हैं ऐसा भी क्या कह दिया कि रोने लग गई, ऐसा भी क्या कह दिया कि तुम डर गई, दो थप्पड़ तो मारे। वाकई में शायद ऐसा ही होता होगा, थप्पड़ मारने के बाद भी उनको लगता होगा मैंने कुछ किया थोड़ी, जो औरत ये रिएक्शन दे रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हकीकत यही है कि जब शौहर गुस्सा कर रहा हो, तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना, तो आप अपनी परेशानी जाहिर नहीं करेंगे उसके ऊपर। चाहे दिल से आप परेशान हो रही हो, अंदर से काँप रही हो, लेकिन उसको शो नहीं करेंगी कि मैं आपके इस रवैये से परेशान हो रही हूँ। नाज़रीन, इन 4 बातों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपके रिश्तों को मजबूत करे, अल्लाह ताला आपके झगड़ों को ख़त्म करे, अल्लाह ताला आपको अच्छे अंदाज से, मज़बूत अंदाज से अपने इख्तिलाफ़ात एक दूसरे के सामने रखने की हिम्मत दे, तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला आपके रिश्तों में बेपनाह मोहब्बत भर दे। अल्लाह ताला आपके दिलों को मजबूत कर दे, आपकी फ़ैमिली को एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बनाए। हम आपके लिए दुआएं करते हैं। अब आपको भी हमारे लिए दुआ करना चाहिए। कोई बिजनेस है मैं दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें। तो आप हमें दुआ में याद रखिएगा। देखिए अपना ही है ना, हम आप लोगों से कह सकते हैं। तो आप हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।